Welcome to Study My Way Hello everyone. Today we are going to study class 6 geography chapter 6 major landform of the earth. This is a quick revision. If you are new please subscribe my channel. तो लेट स्टार्ट मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। अब हम इसमें देखा है कि बहुत सारे लैंडफॉर्म दे सकते हैं हम 6.1 में, जहाँ पे हमारी माउंटेन्स रेंज है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, लेक है, ट्रिब्यूटरीज है, रिवर्स है और प्लेन एरिया है, कोस्टल एरिया है, इस्थमस जहाँ पे दो बाउंड्रीज मिली होती है, जैसा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पेनिसुला है। पेनिसुला का मतलब कहते हैं कि तीन साइड से वो गिरा होता है पानी से। डिस्ट्रीब्यूट है, डेल्टा है हमारा, माउथ ऑफ रिवर है और लेक है। तो स्ट्रेट है, आइलैंड मतलब सारी चारों तरफ से हमारा घिरा होता है, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो हम इसमें अलग अलग से लैंडफॉर्म देख सकते हैं। हमें पता है कि अर्थ होती है वो सेम नहीं है, हम मतलब सभी जगह सेम नहीं है और उसकी इन्फिनिटी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। कहीं पर जो उसकी लिथोस्फीयर होते हैं, रग होता है, काफ़ी ऊपर खबर होता है, कहीं पर फ्लैट होता है। दूसरे की दो तरह से लैंडफॉर्म बनने की जो प्रोसेस है टू टाइप से होती है, एक इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। अब क्यों हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, इसी मूव करने की वजह से हमारे दो तरह से ये इरोजन होता है, मतलब दो तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है चेंजिंग का। तो इसमें एक थोड़ा सा ये बॉक्स है, इसमें क्या है कि हिल एरिया क्या होता है, हिल क्या होती है कि जो हमारा लैंड सरफेस होता है उससे मतलब अपने चारों तरफ से एरिया से वो ऊंचा उठा हुआ होता है, तो उसको हिल बोलते हैं। और जो इसका स्ट्रिप होता है उसका ढलाव होता है या इसकी ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से भी ज़्यादा होती है। क्या आप एक ऐसे माउंटेन्स का नाम बता सकते हो जिसकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है? हाँ, तो माउंटेन एवरेस्ट है, तो उसकी 8048 मीटर है उसकी हाइट्स। अब जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो किस टाइप से होता है, या तो वो हमारी जो लैंड का जो सरफेस है अपलिटमेंट हो जाएगा, उठ जाएगा, या फिर हमारा सिंकिंग हो जाएगा, उसमें धस जाएगा जो हमारा अर्थ का सरफेस होता है अलग अलग जगह से। फिर इसमें सेकंड है हमारे कि एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब होता है कि कंटिन्यू क्या होता है, विवरिंग मतलब कटा होता जा रहा है और दोबारा वो लैंड सरफेस बनता जा रहा है। अब जो विवरिंग अभी किस वजह से होता है कि हमारा उसको इरोजन बोलते हैं, और वो किसकी वजह से होता है कि जैसे हमारा मतलब पानी चल रहा है, पानी बह रहा है, आइस पिघल रही है या हवा चली, उसकी वजह से हमारा इरोजन होता है। और डिपोजिशन का मतलब होता है कि उसी की वजह से जैसे हमारे माउंटेन्स पे रिवर करी है तो उसके इरोजन जो मेटेरियल आएगा वहाँ पे जाके जहाँ पे आपको गड्ढा लगेगा मतलब लैंड पर, उसको वो वहाँ पे डिपोजिट कर देगी और उसकी वजह से ये क्या बनाती है, ये हमारे माउंटेन्स। और यदि हम इनको बोर्डली देखें लैंडफॉर्म के हिसाब से तो ऊंचाई के हिसाब से तो तीन तरह के होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटू और प्लेन्स। अब माउंटेन्स होता है, माउंटेन्स एक हमारा नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ का, मतलब प्राकृतिक है जो हमारे अर्थ से ऊंचा होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्मॉल समिट मतलब इसकी होती है छोटी ऊंचाई भी हो सकती है और बोर्ड बेस और वहाँ से चौड़ा भी हो सकता है वो। ये क्या होते हैं अपने सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी तो माउंटेन्स होते हैं वो क्लाउड से भी ऊँचे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जिससे जैसे माउंटेन्स हमारा हाई होता चला जाएगा, ऊंचा उठता चला जाएगा मतलब, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे जो क्लाइमेट्स होगा वहाँ पे ठंडा होता चला जाएगा। फिर हमारा जो माउंटेन्स है वहाँ पे परमानेंटली जो फोर्जन होते हैं रिवर की, जो आइस की नदी बोलते हैं जमी हुई, तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं। और जो माउंटेन्स जो होता है वो मतलब कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे सी के अंदर होता है जो हम उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते। अब वहाँ पे जो मतलब जो माउंटेन्स एरिया होते हैं हार्श क्लाइमेट होता है, काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मतलब वो क्या हमारे लाइफ के लिए ज़्यादा सूटेबिलिटी नहीं होती है और इसलिए वहाँ पे लोग बाग कम रहते हैं। और जो वहाँ पे जो स्लोप देखे या तो काफ़ी आपको ज़्यादा ढलान वाले होंगे, कम ढलान कहाँ जहाँ पे कम ढलान वाले होते हैं माउंटेन्स, तो वहाँ पे वो फार्मिंग के लिए अवेलेबल होता है। इसमें एक्टिविटीज़ है कि इस लड़की क्या कर रही है, ये पेपर को लेकर इस तरह फोल्ड बन रही है और माउंटेन्स कर रही है, माउंटेन्स बना रही है। अब ये फोल्ड माउंटेन्स है, क्रस्ट ये दिखाया है। फिर आगे देखें कि जो माउंटेन्स होते हैं ना वो जब एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। इसमें एक सीरीज़ होती है, मतलब एक सीधी और वो हमारी 1000 मीटर से मतलब 1000 किलोमीटर से और वो 1000 किलोमीटर तक वो मतलब फैली होती है। अब जो हमारे हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज़ है, हिमालय तो हमारे एशिया में पड़ेगा, आल्प्स पड़ेगा यूरोप में और एंडीज़ पड़ेगा हमारे साउथ अमेरिका में। तो इस तरह की हाइट है, शेप है हमारे माउंटेन्स की।
अब इसमें क्या आप जानते हो, जो मोनाको की हवाई है ये हमारे एक ज्वालामुखी माउंटेन्स है, पैसिफिक ओशन में है, सी के अंदर है, और उसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। जो उसकी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट माने तो 8048 मीटर्स है, और इसकी हमारे 10,205 है। अब इसमें 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में 3 टाइप के कौन से हैं। एक तो हमारा हो गया फोल्ड माउंटेन्स, स्लोप माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स। अब हमारे जो हिमालय माउंटेन्स और आल्प्स है वो हमारे फोल्ड माउंटेन्स है और काफ़ी कटे फटे हैं। उनकी हाइट भी एक तरह से आपको एक कोन टाइप में मिलेगी। इनकी जो पीक है, इसकी चोटी है। अरावली जो रेंज है हमारी सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है वर्ल्ड का, और जो रेंज है जो इसकी काफ़ी कटी फटी है, इसकी जो श्रृंखला माने, क्योंकि इसकी इरोजन के कारण, कटाव के कारण है। इसलिए जो अल्पासीन है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका में है, और यूराल माउंटेन्स हमारा रशिया में। ये सब राउंड शेप में, और इनकी जो हाइट है काफ़ी कम है। ये सारे हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होगा, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया होता है जो टूटा फूटा है और वर्टिकल शेप में वो फैलाते हैं। अब फ्लूटेड जो ब्लॉक है टर्म वो हमारा होस्ट बोलेंगे। तो होस्ट क्या होता है कि जो ऊंचा मतलब उखड़ा हुआ पार्ट है। तो आप कैसे कि जो ऊंचाई पे होस्ट है, ये घर बने इस पिक्चर में देख सकते हो। अब जो राइन वैली है वो हमारी वोस माउंटेन्स है। तो राइन और वोस माउंटेन्स है यूरोप में, ये हमारे इस माउंटेन्स की क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हम इसमें आगे देख सकते हैं, मैप में और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स होगा हमारे, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे माउंटेन्स किलिमंजारो हमारे अफ्रीका में है, और माउंटेन्स फ्यूजाम हमारे जापान में। ये वोल्केनिक को पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में। माउंटेन्स क्या होते हैं हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी उपयोगी है। माउंटेन्स क्या होते हैं, एक स्टोर हाउस के रूप में यूज़ करते हैं हम, वो वाटर स्टोर करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो रिवर्स होती है वो ग्लेशियर के सोर्स होते हैं, रेसर्वोयर होते हैं, तालाब होते हैं, और जो मतलब पानी को यूज़ करते हैं जब उनको करने ज़रूरत होती है लोगों को। और जो ये होते हैं इरिगेशन के लिए उपयोगी होता है, या हम बिजली भी बना सकते हैं इससे। जो रिवर वैली होती है, टेरेस्ट होता है, वो हमारी मतलब फसल को बोने के लिए काम आता है, जो उसका वाटर होता है। और जो मतलब हमारी जो माउंटेन्स होते हैं वो फ्लोरा मतलब वनस्पति को रखते हैं, और फ्लोरा मतलब जंतु को रखते हैं, मतलब इसमें जानवर आते हैं। और हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या क्या चीज़ देता है, हमें फ्यूल देगा, हमें मतलब ईंधन देता है, हमें चारा देता है, हमारे शरण देता है हमें, और दूसरे तरह के प्रोडक्ट भी देता है हमको। जैसे हमारे गाँव में हमारा रेजिन है, तो रेजिन का मतलब हमारे किशमिश वगैरह माउंटेन्स हमारे आइडल साइट्स होते हैं जो टूरिज्म के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। और इसकी सीनरी काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होता है, और मतलब हैंग ग्लाइडिंग भी होते हैं, रिवर राफ्टिंग भी होता है, स्कीइंग भी होता है। तो सारे माउंटेन्स की एक्टिविटीज़ है। हम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है हमें, अब इसमें एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है। मेगमा जो बिल्ड है वो हमारे बहुत सारे प्रेशर से बना होता है। जो ये हमारे मतलब जो चट्टानें होती है उसके पिघलने से हमारा लावा बनता है। जो वोल्केनिक की जो कोन है वो किससे बना होता है, हमारी राख से और लावा से बना होता है। और इसमें बहुत सारी की मतलब स्ट्री भाप निकलती है किसकी में, वोल्केनो में, उसकी जो राख होती है उसकी गैसेस की वजह से। और इसमें लावा बम होता है, मतलब इस टाइप से जब लावा निकल देते हैं एकदम ब्लास्ट सा होता है। तो इसमें दिया हुआ है। फिर हम इसमें प्लेटू है, प्लेटू के एक टेबल लैंड की टाइप से होता है अपने सराउंडिंग एरिया से, और वो फ्लैट होता है ऊपर की साइड से। और बहुत सारी मतलब ये दिन की साइड देखें, ये मतलब अपनी एक दो साइड से वो थोड़ा ढलान वाला होता है। इसकी जो हाइट होती है वो मतलब हमारी 100 मीटर से और 1000 मीटर तक वो वेरी करती है, अलग अलग होती है। प्लेटू क्या होते हैं कि वो माउंटेन्स की तरह भी ओल्ड भी होते हैं, यंग भी होते हैं। जो दक्कन प्लेटू होते हैं इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है। अब हमारा जो ईस्ट अफ्रीका प्लेटू वो केनिया का है, तंजानिया है, हमारी युगांडा है। और हमारा क्या होगा इसमें वेस्टर्न प्लेटू है ऑस्ट्रेलिया का, और दूसरे तरह के एग्जांपल है। फिर हमारे तिब्बत प्लेटू है, वो इसकी जो हाइस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का सबसे मतलब ऊंचा प्लेटू है वो, और जिसकी हाइट 4000 से लेकर 6000 तक सी लेवल से होती है। प्लेटू क्या होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे, और पूरी माइनिंग एरिया भी होता है वहाँ पे वर्ल्ड का जो प्लेटू होता है। दूसरा क्या होता है, जो अफ्रीकन प्लेटू होते हैं काफ़ी गोल्ड और डायमंड के लिए, माइनिंग के लिए, खदाने के लिए काफ़ी वो प्रसिद्ध होता है। और बहुत सारे मतलब क्या करते हैं वो, बहुत सारे फ्यूज़ मतलब आयरन को, कोयल को, मैग्नीशियम को वो क्या नाम वहाँ पे स्टोर होते हैं। और दूसरा जो हमारा छोटा नागपुर है हमारा प्लेटू है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। हमारा आयरन होगा, कोयल होगा, मैग्नीज होगा, जो इंडिया में है हमारा। और ये हमारा पड़ेगा शायद छत्तीसगढ़ के आसपास। इस प्लेटू एरिया में क्या होते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं, और जिन्हें हम एक रिवर फॉल भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे होते हैं। अब इंडिया में क्या होता है, जो
हुंड्रू फाल है वो छोटा नागपुर में है। और कौन सी नदी के पास है? सुवर्ण रेखा के पास है। जोग फाल है कर्नाटका में, जो इंडिया का सबसे बड़ा फाल है। दूसरा ये हमारे क्या है कि जो लावा प्लेटू होते हैं, काफ़ी जहाँ पे लावा प्लेटू बनते हैं तो वो क्या होते हैं, ब्लैक सोइल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और फर्टाइल होते हैं, काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ताकि हम ठीक तरह से उस पर खेती कर सकें। और बहुत सारे जो प्लेटू होते हैं वो सीनरी स्पॉट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और टूरिस्ट को क्या करते हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। वैसे रीजन है, लेकिन फिर भी मैं एक भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ती, सब आपको पॉइंट कराती हूँ, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। दूसरा प्लान एरिया है, ये क्या होता है, काफ़ी बड़े होते हैं और फैले होते हैं एक फ्लैट एरिया में। दूसरा क्या होता है, इनकी जो हाइट होती है वो 200 मीटर से ऊंची नहीं होती, जो सी लेवल से मापते हैं। दूसरा जो कि जो प्लान होते हैं वो एक्सट्रीमली एक लेवल में होते हैं, मतलब ठीक होते हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर खबर नहीं होते हैं। और कहीं और दूसरी जगह तो थोड़े से वो रोलिंग होता है या अंडुलेटिंग होते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं। बाकी का वैसे एक ही होता है। मोस्ट जो प्लान हो रही होता है वो रिवर के द्वारा बने होते हैं, ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बने होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे वो माउंटेन से बहती है वो नदी, तो वहाँ से वो कटाव करके कुछ मैटेरियल आती है और वहाँ पे डिपॉजिट करती है जहाँ पे गड्ढे वगैरह होते हैं। तो इसीलिए वो जो लाती है, स्टोन को लाती है अपने साथ, सैंड को लाती है, सिल्ट को लाती है, और उस एरिया में उसको क्या नाम करती है, उसको मर्ज कर देती है। वहाँ पे क्या होता है, वैली का निर्माण हो जाता है, और जैसे वैली से वैसे बहेगी तो जब वहाँ डिपॉजिट करूँगा प्लान एरिया फॉर्म हो जाएगा। अब जनरली क्या होता है कि जो प्लान होता है काफ़ी फर्टाइल होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, कंस्ट्रक्शन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं काफ़ी बिजी होते हैं वहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल खेती आसानी से हो सकती है। दूसरा कि सबसे बड़ा जो प्लान एरिया है रिवर के तौर पर बनाया गया वो हमारा एशिया और नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे? एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। एशिया और जो प्लान है वो गंगा से बना होता है, मतलब जो प्लान है इधर देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के इंडिया में बना है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, और यांग से बना है हमारे चाइना से। दूसरा हमारे क्या है कि हमारे जो प्लान है काफ़ी यूज़फुल एरिया है हमारे ह्यूमन हैबिटाट्स के लिए, रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन है। मतलब जो पीपल हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, बहुत सारे फ्लैट बना सकते हैं, बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं फ्लैट एरिया में, और मतलब वहाँ पे क्या नाम खेती भी कर सकती है। और वहाँ पे जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन फिर ज़्यादा होता है। तीसरा फिर क्या होता है कि जो लैंड होती है काफ़ी प्रोडक्टिव होती है हमारे मतलब कल्टीवेशन के लिए, इंडिया टू। और हमारा जो इंडो एगेंटिक्स प्लान है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का। तो फिर तीसरा हम इसमें लैंड फॉर्म में इसमें छोटा सा ये मैं आपको बताती हूँ, एक रोप ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में ये। दूसरा क्या होता है कि इसमें एक मतलब इसमें कि स्वच्छ भारत जो मिशन का मतलब क्या होता है कि जो हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी माइंड कहाँ पर रहता है, हमारे हेल्दी बॉडी में होते हैं। और हेल्दी बॉडी हमें कब मिलती है? जब हमारे इन्वायरमेंट में हमें क्लीन पानी मिले, हवा मिले, या हाइजीन सराउंडिंग के आसपास साफ सफाई मिले। तो यही गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, ताकि सब लोग उसको अचीव कर सके। फिर हमारे एक लैंड फॉर्म है, हमारा पीपल है कि किस तरह से बनता है। जो ह्यूमन होता है वो अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग तरह से रहते हैं, और जो माउंटेन्स एरिया में वहाँ पर रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और जो प्लान एरिया में होता है काफ़ी बेटर कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप का आसानी से उगाया जा सकता है, घर बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? माउंटेन्स में सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसमें एक पॉइंट होता है कि कुछ अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म में रहते हैं। कुछ जो नेचुरल जो क्लाइमेट जैसे हमारा हुए वोल्केनो इरप्शंस हो गया, मतलब हमारा मतलब भूकंप आ गया, या हमारा ज्वालामुखी का फट जाना, या फिर मतलब तूफान आना, फ्लड आना, बाढ़ आ जाना, ये सारे डिस्ट्रक्शन के कारण बन जाते हैं। जो बहुत सारे इससे क्या होते हैं, ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसलिए हमें लोगों को क्या करना चाहिए, इसके रिस्क के लिए अवेयर करना चाहिए। फिर हमें इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि हमारे जो सराउंडिंग में क्या होती है, बहुत सारी मतलब लैंड होती है जो हम यूज कर सकते हैं उस तरीके से। पानी हो तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या होते हैं उन सबको वेस्ट मैनर से हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो फर्टाइल, क्योंकि जब फर्टाइल लैंड है वहाँ पर हम मकान बना रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हमारी ज़रूरी नहीं कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है कि हम अपने लिए यूज़ करें। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो फ्यूचर है जनरेशन, उसके लिए भी हमें उसको ठीक तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए। अब इसमें हमारा आगे ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजर लैंड फॉर्म, कौन कौन से होते हैं हमारे।
अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म कौन से, तो माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, प्लेन्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेटू, इसके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस अंतर होते हैं। जो माउंटेन्स क्या होते हैं उसमें नेचुरल एलिवेशन होते हैं, ऊंचाई होती है अर्थ सरफेस से, जबकि प्लेटू होते हैं फ्लैट होते हैं, मतलब लैंड से थोड़े फ्लैट होते हैं। फिर हमारे इसमें क्या होता है कि इसमें सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हाइट होती है, लेकिन प्लेटू में क्या होती है हमारे ऊपर से टेबल टाइप में होता है और थोड़ा सा हमारे सराउंडिंग एरिया से उठा होता है। सी इसमें क्या है कि हमारी व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स, किस टाइप के अलग अलग तरह के माउंटेन्स होता है। हमारा फ्लोर माउंटेन्स होगा, प्लोक माउंटेन्स होगा और वोल्केनिक माउंटेन्स होगा। फिर हमारे इसमें डी है कि हाउ द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन, मतलब लोगों के लिए क्यों यूज़फुल होता है हमारा माउंटेन्स होता है। तो इसके लिए का माउंटेन्स क्या होते हैं, हम स्टोर हाउस के लिए यूज़ करते हैं पानी के लिए। दूसरा क्या होता है कि हम इसमें इरिगेशन और जनरेशन, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे हम पैराग्लाइडिंग या हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं इस माउंटेन्स पर। फिर हमारी ये हाउ द प्लान फॉर्म किस मतलब किस तरह से बने होते हैं, जो प्लान एरिया बने होते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे हमारी मतलब फ्लोइंग रिवर है वो इरोजन मटेरियल्स लाती है और डिपॉजिट करती है मेटल को सिल्ट के अनुसार और हमारे क्ले के अनुसार, स्टोन के अनुसार वैली में। तो इससे हमारे प्लान्स बनते हैं। एफ क्या होता है कि वाट आर रिवर द प्लान थिकली पॉपुलेटेड, जो प्लान एरिया वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों रखता है, तो वो इसलिए रखता है क्योंकि वहाँ पे क्या क्या फर्टिलिटी है हमारे लैंड की, मतलब उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे लोग आसानी से मकान बना सकते हैं, ठीक है, सब तरह से कर सकते हैं। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क काफ़ी आसानी से हो सकता है। फिर हमारे इसमें जी है कि वाटर माउंटेन से आता टीली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पे जो माउंटेन्स पे लोग मतलब कम क्यों रहते हैं क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है हार्ड सा माउंटेन्स है अपने एरिया से, और स्लोप है, मतलब जो इसकी मतलब जो माउंटेन्स है काफ़ी ढलान वाले होते हैं, और जहाँ पे क्या होते हैं लैंड काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, फार्मिंग के लिए परेशानी बन जाती है। तो टू इसमें टिक इन द फ्लोइंग करेक्ट आंसर द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल इन द टर्म, कि माउंटेन्स किस तरह से अलग होते हैं हमारे हिल के अकॉर्डिंग, तो किससे हो जाता है हमारे एलिवेशन के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा हमारे क्या होता है कि जो ग्लेशियर आर फाउंड इन ग्लेशियर कंपाउंड माउंटेन्स में पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेटू क्या होता है, डेक्कन प्लेटू हमारे इंडिया में है। दूसरा फिर रिवर यांगसे कहाँ पे बहती है, वो हमारे पास है चाइना में। फिर एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंज है यूरोप की, कौन सी होती है, आल्प्स। और फिल इन द ब्लैंक है इसमें। अब इसमें सबसे पहले आएगी इसमें ए डैश अनब्रोकन फ्लैट इन द लो लेवल, मतलब लो लेवल लैंड कौन सा होता है हमारा, प्लेन एयर होता है। तो हिमालयन द आल्प्स इन द एग्जाम्पल, किस तरह के माउंटेन्स हमारे ये फ्लोर माउंटेन्स। फिर हमारा है कि आर द रिच मिनरल्स, कौन कौन से होते हैं मिनरल्स डिपॉजिट कौन रखता है, हमारा प्लेटू एरिया रखते हैं। और फिर हमारे इसमें फोर्थ है इसमें कि द इज़ द लाइन ऑफ द माउंटेन्स की लाइन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेंज, द रेंज इज द लाइन ऑफ माउंटेन्स। और फिर इसमें द डैश एरिया इज द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है, तो हमारा प्लेन एरिया है। तो ये हमारे क्विक रिवीजन स्टार्ट हो गए। मैंने आपको एक भी पॉइंट में सारे पॉइंट इसमें रिपीट कराती हूँ। तो आपको यदि ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आपको इस तरह की और भी वीडियो बना सकूँ। और मैं इसकी पूरी क्विक रिवीजन कराऊंगी, हो सके तो मैं हिस्ट्री की भी कराऊंगी, साइंस की भी चल रही है, इसको खत्म होकर फिर मैं चाहे साइंस की कंटिन्यू करती हूँ क्विक रिवीजन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको मैथ की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।